पहला सवाल है दोस्तों, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? चतुर्भुज 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। से इसका सोचा चतुर्भुज 6 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में समलंब चतुर्भुज, दूसरा में पतंग, और तीसरा में समांतर चतुर्भुज, चौथा में समचतुर्भुज, पांचवा में आयत, छठा में वर्ग। और इसके आगे सभी का डिफिनीशन है दोस्त, आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों। फिर से आगे मैं लेकर आ चुका हूँ समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। समलंब चतुर्भुज सम्मुख भुजाओं के दो युग्म से एक युग्म समांतर होता है। सम्मुख भुजा के दो युग्म से एक युग्म समांतर होता है, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। सम्मुख भुजा के दो युग्म से एक युग्म समांतर होता है, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। सम्मुख भुजा के दो युग्म से एक युग्म समांतर होता है, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। पतंग है दोस्तों, तो अगला आगे सवाल है पतंग। दो युग्मों की लंबाई समान होती है, दो युग्मों की लंबाई समान होती है और इसमें दो दो कोण होते हैं। दो कोण यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, कोण लिखाएगा, कौन लिखा गया। दो कोण होते हैं, इसमें दो विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, उसे पतंग कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर से अगला सवाल है समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसमें दो विकर्ण होते हैं, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसको मैं आगे चित्र में बताऊंगा दोस्तों। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजा बराबर होती है, जिसकी आमने सामने साइड भी साइड से भी भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, उसमें भी दो विकर्ण होता है, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। और अगला सवाल है दोस्तों, ये तो हो गया यहाँ पे समचतुर्भुज किसे कहते हैं, और यहाँ पे समांतर चतुर्भुज भी हो गया। और आगे दोस्तों यहाँ पे आयत किसे कहते हैं? आयत किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसमें दो विकर्ण होते हैं, उसे आयत कहते हैं। अगला सवाल है वर्ग किसे कहते हैं? जिसके चारों भुजा आपस में बराबर होती है, जिसके चारों भुजा आपस में बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और उसमें भी दो विकर्ण होते हैं, उसे वर्ग कहते हैं। इसके आगे दोस्तों मैं कुछ चित्र को समझाने वाला हूँ दोस्तों। ये है वर्ग, जैसे मैंने बताया वर्ग, इसकी आमने सामने की भुजा है जो बराबर होती है, ये इसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये बराबर हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा इसके बराबर। ये मान लीजिए ये दो है तो इसका भी दो हो जाएगा, यहाँ पे भी दो हो जाएगा, यहाँ पे भी दो हो जाएगा। और मैं इसको, और ये वर्ग हो गया, वर्ग। ये वर्ग आगे है दोस्तों यहाँ पे। फिर आयत, आयत की लंबा आमने सामने की भुजा बराबर होती है। मान लीजिए यहाँ पे 8 दे दिया है किसी सवाल में, मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए किसी सवाल में यहाँ पे दे दिया आपको 8 और यहाँ पे दे दिया आपको 2, तो ये आप समझिएगा कि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो 8 के हैं तो यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, और 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। इसके बारे में फॉर्मूला वर्मूला आगे बताएंगे दोस्तों, घनाभ, और आगे है क्या, गोला। इस सब का फॉर्मूला मैं दोस्तों बाद में बताऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।